हिंद, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th आर्ट्स वालों का सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि आज का मानव किस प्रजाति का है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये काफी बार एग्जाम में जो है ये रिपीट किया गया, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज के मानव जो है वो क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, होमोसैपियंस। होमोसैपियंस जो है प्रजाति का है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो मानव है ना, इसका साइंटिफिक नाम है होमोसैपियंस, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर दिया गया कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट व सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, गड़ास, पत्थर का किनारा, ठीक है, और हाथ कुल्हाड़ी और मिट्टी का बर्तन। तो इसमें जो है चौथा नंबर जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी है। ये मिट्टी का बर्तन जो है ये पाषाण औजार नहीं है, बाकी गड़ास, पत्थर का किनारा, हाथ कुल्हाड़ी ये सभी क्या है, पाषाण औजार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर दिया गया है कि शिल्प कृतियाँ कहाँ है। तो शिल्प कृतियाँ क्या है बच्चों, ये सभी क्या है, देखिए औजार हो गया, चित्रकारियाँ हो गया और मूर्तियाँ, उत्तीर्ण चित्र, ये सभी क्या है, ये शिल्प कृतियाँ है। तो इसका आंसर क्या होता है, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा मेसोपोटामिया। देखिए मैंने कहा था कि मेसोपोटामिया के बारे में आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लीजिए, और मेसोपोटामिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना उनको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 100% में पूछे ही जाएंगे। इस आप 100% श्योर हो जाइए, इसको आप लोग 100% याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न छठा नंबर दिया गया है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा मृदक, ठीक है, याद रखना है मृदुक, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष में दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 3000 ईस्वी पूर्व जो है ये मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोम का प्रथम सम्राट था अगस्टन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अगस्टन। इसको याद रखेंगे, अगस्टस भी कह सकते हैं या अगस्टन वहां पे लिखा रहेगा, दोनों आंसर सेम है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों कई बुक में क्या होता है कि अगस्टन लिखा जाता है और कई में क्या होता है अगस्टस लिखाता है, लेकिन आपको याद रखना अगस्टक या अगस्टन, दोनों में से आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 10वां नंबर दिया गया है कि ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला है एकल परिवार क्या है। तो एकल परिवार का मतलब होता है बच्चों कि सिर्फ पुरुष, उनकी पत्नी और उसके बच्चे, यानी कि मात्र जो है दो परिवार, यानी कि एक जीव, जैसे पेरेंट हो गए, माता पिता और उनके एक बच्चे, तो ये क्या होगा, एकल परिवार हो जाएगा। जिनके एक ही बच्चे हैं वो एकल परिवार में आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हनीबाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, हनीबाल, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला है पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमीना, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर जो है इसका सटीक आंसर होगा। अगला है चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या खुफा की मस्जिद में हुई थी। तो बच्चों इसका आंसर आएगा अली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है 570 ईस्वी। मैंने आपको कहा था, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और ये रिपीट आप लोगों को कई बार मैंने किया होगा, आप लोगों को पता होगा, जितने भी छात्र मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं आपको पता होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म को लेकर जो है रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही
जाएंगे, इसको आप लोग हमेशा नोट रखें, इसको अच्छे से आप लोग जो है करंटली याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा चंगेज खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 5, देखिए 5 क्या है? तो 5 क्या है? तो 5 जो है जागीर है, ठीक है, 5 जो है जागीर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा कियात, ठीक है, कियात, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कियात। अगला प्रश्न है कि मंगोलों के प्रिय पशु कौन था? तो मंगोलों का प्रिय पशु था घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है मंगोल कौन थे? तो मंगोल जो है मध्य एशिया की जनजाति थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है समतापवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नाइट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है टीथ क्या है? तो देखिए कई सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताया होगा टीथ के बारे में, और मैंने आपको कहा था कि टीथ वाला जो है ना ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो टीथ क्या होता है दोस्तों? टीथ का होता मतलब होता है टीथ चर्च को दिया जाने वाला कर था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, और ये जो इसका सटीक आंसर होगा चर्च में दिया जाने वाला कर जो है वो टीथ कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए समांतवाद का अधिकर्म नहीं था, तो समांतवाद का अधिकर्म जो क्या नहीं था? किसान नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म का प्रथम मोप किसे माना जाता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा देखिए ग्रिगोरी को, ठीक, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो बच्चों इसका आंसर होगा इटली से, ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए यह कहता है कि पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो बच्चों इसका आंसर होगा माइकल एंजली, ठीक है, माइकल एंजली, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था दोस्तों? आपको पता है कि 1789 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा? तो कालीकट जो है कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की थी, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला है डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? डिवाइन कॉमेडी जो है वो दांते ने लिखा था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला है औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो आपको याद रखना है इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। अगला है सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो बच्चों इसका आंसर याद रखना है जेम्स वाट को, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार जो है का श्रेय किसे जाता है? जेम्स वाट ने, मैंने अभी बताया। अगला है कि सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है कहां हुई थी? तो दोस्तों याद रखना है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक होगा। अगला प्रश्न है कि छापाखाना का आविष्कार यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है कौन था? आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग, इसको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज ने जो है कैप्टन हुक ने किया था, ठीक है, कैप्टन कुक या कह सकते हैं कैप्टन हुक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस जो दोस्तों इटली के निवासी थे, तो ऑप्शन डी का सटीक होगा। अगला प्रश्न है कि ओवेल तास्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1642 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्योमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन था? तो बच्चों इसका आंसर होगा डॉक्टर सन्यान्त सेन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला है जापान आने वाले पहले जो है यूरोपियन कौन थे? यहाँ पे पहलू लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन जापान आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे बच्चों? तो इसका आंसर जाएगा पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है क्योटो का नाम क्या था? तो क्योटो का नया नाम क्या है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था ना, तो क्योटो का पूरा नया जो नाम है वो है ओसाका, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा ओसाका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम
अब देखिए प्रथम अफ्रीका युद्ध के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रथम अफीम युद्ध दिया गया है। अफीम युद्ध के बाद जो है कौन सी संधि संपन्न की गई? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्किंग संधि, ठीक है, क्या हो जाएगा? मार्किंग संधि, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी। अगला है मेसोपोटामिया कहाँ है? तो मेसोपोटामिया जो है इराक में है, ठीक है, इरका में। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 सॉरी ए जो इसका सही आंसर होगा मेसोपोटामिया जो है इरका में है। अगला प्रश्न है चीन किस महादेश में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है एशिया महादेश में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सटीक होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में हड़प्पा जो है किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जापान कहाँ स्थित है? तो जापान जो दोस्तों कहाँ पर है? जापान जो है एशिया में स्थित है, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है सऊदी अरब में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो है हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लें।